नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज अप A to Z में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं और ये समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि हमारे देश में और हमारे देश के बाहर जो सभ्यताएं प्रफुल्लित हुई हैं, जो सभ्यताएं अस्तित्व में आई हैं, उस सभी सभ्यताओं के बारे में मैं बताना चाहता हूं। मैं महसूस करता हूं कि इन सभी सभ्यताओं में, इन सभी संस्कृतियों में पुरुष और महिला, जो उसके साथ होने वाली घटनाएं आज हम देखते हैं, वो कोई नई घटनाएं नहीं है। वो जब से ये सभ्यताएं प्रभाव में आई हैं, जब से ये संस्कृतियां प्रभाव में आई हैं, तभी से ही स्त्रियां लगातार बराबर की लड़ाई लड़ने के लिए निरंतर प्रयास करती रही हैं दोस्तों। लेकिन मैं आज भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो करीब 3000 साल से अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रही हैं, और वो लड़ाई केवल साथ खड़े होने के लिए है, बराबर की लड़ाई के लिए है। लेकिन आज भी मैं ये महसूस करता हूं कि महिलाओं को उनका पूर्णतः अधिकार आज भी नहीं मिल पाया है दोस्तों। मैं पुरानी सभ्यताओं में सुनता हूं, पुराने शास्त्रों में पढ़ता हूं, कुछ कुछ जगह उनको हमने सपोर्ट किया है, लेकिन बहुत सारी जगह उनको हमने नज़रअंदाज किया है। जैसे कि मैं देखता हूं कि जब ये सभ्यताएं अस्तित्व में आई तो राजा महाराजे या जो बादशाह होते थे, वो बहुविवाह की प्रथा थी दोस्तों। उसमें एक एक बादशाह बहुत सारी रानियां रखता था, एक एक राजा बहुत सारी रानियां रखता था। तो दोस्तों, मेरे नज़रिए से ये उन महिलाओं के साथ, जो चाहे वो महारानी रही हो, चाहे रानी रही हो, लेकिन मेरे नज़रिए से ये उनके साथ एक जाति थी, और ये उनके साथ इंसाफ नहीं था। आगे चलते हैं तो फिर सती प्रथा प्रचलित थी कि किसी भी स्त्री के पति की मृत्यु होने के बाद वो उसके साथ अग्नि में सम्मोहित हो जाती थी। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा का अंत किया। तो जो ये सती प्रथा की जो प्रथा थी, ये भी मेरे नज़रिए से बहुत ही गलत थी। स्त्री को बराबर का सम्मान देने में हमेशा बहुत ही उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई है। तो लेकिन
हमारे कुछ विद्वान लोग, हमारे कुछ शास्त्रों के ज्ञाता चंद बातें रटी रटाई ऐसी कह देते हैं कि महिलाओं को स्वयंवर होते थे, स्वयं अपने पति को चुनने की आज़ादी थी, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। मैं मानता हूँ कि वो चंद घटनाएं थी, लेकिन जो बराबर की लड़ाई के बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो बराबर की लड़ाई आज भी माता बहनें, आज भी बेटियां उस बराबर की लड़ाई को लड़ रही हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी इंसानों की, आदमियों की जो ये मानसिकता है, ये कब खत्म होगी? खत्म होगी भी या नहीं? दोस्तों, एक दो घटना ब्रिटिश कालीन की भी है कि वहाँ महारानियों को पद पर बिठाया गया था, लेकिन वो घटनाएं आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। और जो महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं, महिलाओं की आज़ादी को दबाया गया है, महिलाओं को बेड़ियों में बांधा गया है, मेरे ख्याल से उनमें आप बहुत सारी किताबें भर जाएंगी। लेकिन दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जब से ये सभ्यताएं, ये संस्कृति हमारे वजूद में आई है, उसी टाइम से ये एक सेटअप बना हुआ है कि जो स्त्री होगी, जो लड़की होगी, उसको उसका हक नहीं देना है। दोस्तों, ये बंदिशें हमेशा महिलाओं पर थोपी गई हैं। आज भी हमारे यहाँ, आज भी हमारे समाज में अपने बच्चों की पहचान, अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की फैसिलिटी लिंग आधार पर की जाती है। मेरे हिसाब से ये सबसे गलत है। हम देखते हैं, अगर कोई, हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी फैमिली में कोई अनुशासन बनाते हैं तो सबसे पहले उसका डंडा बेटी पे चलेगा, स्त्री पे चलेगा। तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें वैसा नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, पुरुषों पे, लड़कों पे ये प्रेशर बिल्कुल फ्री होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी मानसिकता ऐसी ही है। हम चाहेंगे हमारा लड़का है वो अच्छा विकास करे, वो अच्छी जगह पढ़ाई करे, वो कहीं बाहर जाके पढ़ाई करे। लेकिन हमारे घर में बिटिया होगी तो उसको सोचेंगे कि वो बाहर जाएगी तो कैसा माहौल होगा, वो बाहर जाएगी कोई वैसी बात ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना है। क्योंकि ये जो हमारी संकुचित सोच है, इसने हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को पीछे रखने का काम किया है। दोस्तों,
आज भी हम देखते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा है या कोई ऐसी समझाने वाली बात है तो उसमें बेटी को पीछे छोड़ दिया जाता है। ये कि मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब समाजों की बात कर रहा हूं। सब में सबसे पहले डंडा चलेगा तो बेटी के ऊपर। तो दोस्तों, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अपने विचार बदलने होंगे। हमें अपने बच्चों के अधिकार में लिंग के आधार पर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें बच्चों की गिनती के आधार पर फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, सदियां हो गई हैं इस लड़ाई को, लेकिन छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे बेटी के सामने, बेटी को रोकने के लिए, बेटी को पीछे रखने के लिए हमेशा प्रयास किया जाता है और बेटे को आगे रखने के लिए हमेशा प्रयास किया जाता है। दोस्तों, कोई समझाने वाली बात हो, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो कितनी भी प्रगति पर है, तो ये क्यों नहीं कहता कि भाई अपने लड़कों को समझाओ। ऐसी छोटी छोटी बातें लोग कहते हैं कि भाई बिटिया बाहर जाएगी तो उसको कोई परेशान करेगा। दोस्तों, अगर जिस तरह आप अपनी बेटी को समझाते हैं उसी तरह अपने बेटों को समझाओगे तो आपके अंदर ये सोच कभी नहीं आएगी। बंदिशें लगानी है तो बेटों पे भी लगाओ ना। वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, वो कैसे करता है, ये सब चीज़ें उसके बारे में भी जानकारी करो ना। अगर हम बेटियों पे बंदिश लगाने की बजाय बेटों पे बंदिश लगाएं, बेटों को समझाएं, बेटों को सुधारें, तो दोस्तों हो सकता है कि इस समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन उसका उलट है। अगर बिटिया शाम के 9 बज जाएं तो आपको चिंता होने लगती है, पता नहीं कहाँ रहेगी, कैसे नहीं आई। लेकिन अगर 12 बज जाए और आपका बेटा आता है तो आपको चिंता नहीं होती, कहाँ गया होगा, किससे मिला होगा, कैसे आया होगा। इस बात को कोई नहीं सोचता। तो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि इतने दिनों से ये महिलाएं, ये बेटियां उस बोझ को बर्दाश्त करती हुई आ रही हैं। तो जब तक हम सब इस पे विचार नहीं करेंगे, इस बदलाव को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे एक वीडियो बना देने से या मेरे बता देने से इसका समाधान हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर हम इतने विकसित हो चुके हैं, तो हम इतने विकास की तरफ जा रहे हैं, अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आपके अंदर मानवता है, तो मेरे ख्याल से सबको एक साथ लेकर चलना होगा, तभी हम पूर्ण विकसित माने जाएंगे, वरना नहीं। तो दोस्तों, मैं यही आशा करता हूं कि हर आदमी को, चाहे वो किसी भी संस्कृति से
ताल्लुक़ रखता है। बेटी को सम्मान दर्जा दें। आप अपने परिवार में, अपने घर में बेटी की बजाय बेटे को भी समझाएं। और जब आपका बेटा भी समझदार होगा तो ऐसी घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। तो आपका जो वो बेटी के 9 बजे या 10 बजे घर आने की जो संकुचित सोच है वो ख़त्म हो जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये हमारे देश में ही है। जहाँ पूर्ण विकसित हो चुकी हुई सभ्यता है उनमें भी ये नहीं तो कोई और कारण है। कारण है ज़रूर महिलाओं को पीछे रखने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, महसूस करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के द्वारा यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम पूर्ण प्रगति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे साथ महिलाएं, जब हमारे साथ बेटियां कंधा से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलेंगी। वरना हम कितने ही विकसित हो जाएं, हमारी सभ्यता विकसित नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों, इस बारे में ही मैं आज बताना चाहता था। तो कृपया मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।